हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और ब्रेन टीजर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ए पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चंस थे और वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट में जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। इसमें ए में हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 1 से 20 तक जो भी नंबर्स आएंगे उनमें से जो नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं उनका क्या परसेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरह से समझिए। 1 से सबसे पहले तो आप देखिए कि 1 से 20 तक ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो आप 4 का टेबल देखो, टेबल अगर हम लोग 4 का लिखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20 तक ही कहा गया है, 1 से 20 तक। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा 4, फिर 8 भी, 12, 16 एंड 20। 4 के टेबल में आने वाले जितने नंबर होंगे वो सारे 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो कितने नंबर हमारे पास आए, देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन ये जो टोटल 5 नंबर्स है इसको परसेंट में चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है। तो क्या क्या है, 4 8 12 16 एंड 18। देयरफॉर टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ठीक है, इनको अब 18 नहीं सॉरी 18 नहीं, 16 के बाद 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 5। बस 5 को अब क्या करना है, परसेंट में चेंज कर देना है। तो यहां हम लोग लिखेंगे उसके बाद नाउ परसेंट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 4 से डिविजिबल होने वाले वो नंबर्स तो कितने हैं, 5 हैं। टोटल 5 नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। आउट ऑफ कितने, ठीक है, कितने में, तो 20 में टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 में। अब इसे परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा, देखो 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, इसे यहाँ ब्रैकेट देकर परसेंट में हम लोग लिख लेते हैं। 20 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा 100। ठीक है, और 5 इंटू 5 25। तो कितना आंसर आया हमें, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी। अ चाइल्ड हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स, ही एट 35% ऑफ चॉकलेट्स बट स्टिल हैड 13 चॉकलेट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड ओरिजिनली हैड। यहाँ क्या कहा गया है, देखो एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो कि चॉकलेट्स, कुछ अमाउंट में चॉकलेट्स है उसके पास, नहीं उसके पास थे। ठीक है, एक चाइल्ड के पास, एक बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स थे, उसमें से उसने 35% क्या किए हैं, खा लिए हैं। ठीक है, ही एट, ठीक है, उसने 35% चॉकलेट्स खा लिए हैं और उसके पास अभी भी 13 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड ओरिजिनली हैड, यानी उस बच्चे के पास ओरिजिनली कितने चॉकलेट्स थे। ठीक है, उसने 35% खा लिए हैं लेकिन उसके पास अभी भी 13 है, तो उसके पास कितने थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कितने चॉकलेट्स थे उसके पास। हम लोगों को मानना पड़ेगा कि कुछ भी अमाउंट आपको मानना होगा, XYZ कुछ भी। ठीक है, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स let the total number of chocolates child had, x मान लेंगे, मान लो उसके पास x चॉकलेट्स थे। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसने 35% खा लिए हैं और उसके पास 13 अभी भी है। ठीक है, तो टोटल उसके पास x है। सबसे पहले तो ये देखो टोटल उसके पास कितने थे, x चॉकलेट्स थे।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक्स उसके पास टोटल थे, ठीक है, एक्स टोटल थे, तो एक्स आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। उसके बाद कितने खाए हैं उसने, 35%। तो ये 35% किसका, उसके पास टोटल जितने थे, टोटल मैंने एक्स माना है तो 35% ऑफ एक्स, ठीक है। 35% उसने जो खाए हैं, कितने का खाया है, टोटल का 35% उसने खाया है, टोटल एक्स है तो एक्स का 35%, ठीक है। साथ इतना तो उसने खाया है 35%, लेकिन अभी भी उसके पास 13 है, तो उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो जितना उसने खाया है और जितना उसके पास है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 35% उसने खाया है और 13 उसके पास अभी भी है, इन दोनों को अगर ऐड करो तो टोटल चॉकलेट्स जो थे उसके पास वो मिल जाएंगे। अब बस उसके बाद ये इक्वेशन जब हम लोगों का बन जाएगा तो उसके बाद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में एक्स है, एक्स लिख लेंगे, राइट में क्या है, 35% ऑफ एक्स, 35% यानी 35/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 13, ठीक है। उसके बाद देखो 35/100 है, आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 35 को 7 टाइम्स, 5 से 100 को 20 टाइम्स, ठीक है। तो यहां हमें मिलेगा x इक्वल टू 7/20, ठीक है। ये 7 इंटू एक्स, 7x बन जाएगा प्लस ये 13, ठीक है। अब उसके बाद देखो 7x/20 और लेफ्ट में x है, x वाले नंबर को एक साइड कर लेंगे तो उसे हम लोग राइट से लेफ्ट में ले आते हैं, x माइनस 7x/20 इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखो 7x/20 ये माइनस क्यों हो गया इधर आके, क्योंकि राइट का जो भी नंबर अगर आप लेफ्ट में लाओ या लेफ्ट का कोई भी नंबर राइट में ले जाओ तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो 7x/20 ये राइट साइड में प्लस में है, इसे जब राइट में हम लेफ्ट में लाएंगे, देखो लेफ्ट में लाया है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, x के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 रख लेते हैं, और 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 मिलेगा, 1 से 20 को डिवाइड करो तो 20 मिलेगा, 20 इंटू एक्स 20x माइनस 20 से 20 को डिवाइड करो तो 1 इंटू 7x इक्वल टू 13, 20x माइनस 7x, यहाँ मिलेगा हमें 13x/20, ठीक। और राइट में क्या है, सिर्फ 13, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ कर देती हूँ मैं, 13x/20 इक्वल टू क्या है, 13x/20 इक्वल टू 13 है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 13x/20, राइट में क्या है, सिर्फ 13, ठीक है। तो देखो लेफ्ट का जो न्यूमरेटर रहेगा राइट के न्यूमरेटर के नंबर से कैंसिल होगा, ठीक है। लेफ्ट में न्यूमरेटर में जो नंबर है और राइट में जो न्यूमरेटर में नंबर है वो दोनों कैंसिल होंगे। तो देखो लेफ्ट में 13x है, राइट में 13 है, 13 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x रहेगा हमारे पास, x/20, और राइट में क्या रह गया है, ऊपर 1 नीचे 1, नीचे सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या मिलेगा, 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20, ठीक है। तो उसके पास कितने, x का वैल्यू कितना आया है, 20, ठीक है। यानी उस बच्चे के पास कितने चॉकलेट्स थे, 20 चॉकलेट्स थे, ठीक है। तो लास्ट में एक सेंटेंस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, उसके पास कितने चॉकलेट्स थे, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड सो दैट ओनली 30% ऑफ द फिगर इज लेफ्ट अनशेडेड, ठीक है। यहाँ एक फिगर दिया गया है, देखो इस फिगर को देखिए, उसमें कहा गया है कि और कितने स्क्वायर्स हमें शेडेड करने चाहिए, मस्ट बी शेडेड, और कितने स्क्वायर्स हमें शेडेड करने चाहिए ताकि आपको यहाँ 30% ऑफ द फिगर इज लेफ्ट अनशेडेड, यानी सिर्फ इस फिगर का 30% ही अनशेडेड रह जाए, ठीक है। तो इस फिगर को अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ टोटल स्क्वायर इसमें जो है काउंट अगर करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जितने इस फिगर में जितने स्क्वायर्स हैं वो लिख लेते हैं हम लोग, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल
पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स हैं, या टोटल स्क्वायर्स भी आप लिख सकते हैं, टोटल पार्ट्स या टोटल स्क्वायर्स। टोटल स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं 20, ठीक है। उसमें से आप देखो तो शेडेड पार्ट कितने हैं, कितने शेडेड पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेडेड पार्ट हम लोग लिखेंगे, शेडेड पार्ट 8 है, ठीक है। और अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड, अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो देखो टोटल अगर 20 है और शेडेड पार्ट 8 है तो अनशेडेड कितने होंगे, 20 से 8 को माइनस कर देंगे, 20 माइनस 8 यानी 12। और अगर आप काउंट करें तो देखो काउंट करने से भी 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल अनशेडेड पार्ट 12 है। अब यहाँ क्या कहा गया, देखो हाउ मैनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड, और कितने स्क्वायर्स हमें शेडेड करने चाहिए यानी कलर करने चाहिए, और कितने स्क्वायर्स हमें कलर करने चाहिए ताकि हमारे पास सिर्फ 30%, इस फिगर का सिर्फ 30% ही अनशेडेड रह जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 30% हम लोग फाइंड करेंगे, इस फिगर का 30% कितना आता है, ठीक है। नाउ 30% ऑफ द फिगर, इस फिगर का 30% कितना आता है, देखो तो 30% ऑफ कितना आएगा, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, टोटल 20 स्क्वायर्स हैं, तो 30% किसका होगा, 20 स्क्वायर्स का, ठीक है। टोटल 20 स्क्वायर्स है ना इस फिगर में, तो 30% किसका, 20 का, ठीक है। अब देखो 30%, अगर 20 का 30% फाइंड करते हैं तो 30% यानी नीचे 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 20। देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, फिर से नीचे 0 है, एक 0 ऊपर कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6, तो टोटल कितने हो रहे हैं 6। यानी इस फिगर का जो 30% अगर हम लोग नंबर्स में फाइंड करते हैं तो 6 हो रहे हैं, यानी 6 स्क्वायर्स ही अनशेडेड रहने चाहिए, ठीक है। यही कहा गया ना कि कितने हम स्क्वायर्स को शेड कर दे, कलर कर दे, कि जो बचेंगे 30%, इस फिगर का 30% अनशेडेड रहने चाहिए। तो देखो इस फिगर का जो शेडेड पार्ट कितना है, सॉरी अनशेडेड पार्ट कितना है, देखो अनशेडेड पार्ट 12 है, ठीक है। और कितने रहने चाहिए, 30% ऑफ द फिगर, फिगर का 30% कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो कितने अनशेडेड रहने चाहिए, 12 से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो 6 ही अनशेडेड रहने चाहिए, यानी हमें कितने कलर और करने चाहिए, तो 6 और 6 स्क्वायर्स अगर हम लोग कलर कर देंगे तो 6 पार्ट ही अनशेडेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ का क्या कहा गया, इसको ये इस स्टेटमेंट को समझिए, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड, मतलब और कितने स्क्वायर हमें शेडेड करने चाहिए, सो दैट ओनली 30% ऑफ द फिगर इज लेफ्ट अनशेडेड, यानी 30% ही अनशेडेड रहने चाहिए। तो देखो 30% कितना आया है हमारे पास, 6 आया है, ठीक है। नंबर में कितने आए हैं, 6 आए हैं। तो अगर जितने स्क्वायर हैं इसमें से और 6 स्क्वायर्स को अगर हम लोग कलर कर देते हैं, तो देखो यहाँ से कलर करते हैं 1, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, ठीक है। 6 स्क्वायर्स मैंने कलर कर दिया, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट अनशेडेड रह गए। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, कितने कलर करने चाहिए, तो मैंने कितने कलर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स कलर किए हैं, ठीक है। तो कितने स्क्वायर्स कलर करने हैं यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड, नंबर ऑफ स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड, कितने स्क्वायर्स हमें कलर करने हैं। देखो अभी मैंने समझा दिया कि 6 पार्ट ही अनशेडेड रहने चाहिए, और कितने पार्ट अनशेडेड है, 12 पार्ट अनशेडेड है, तो 12 से 6 को मैंने माइनस कर दिया तो 6 बचेंगे, ठीक है। 12 से यहाँ कर दो, 12 से -6 कर देंगे यानी 6 स्क्वायर्स को हमें और शेड करने हैं, मैंने शेड करके दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 स्क्वायर्स और हमें शेडेड करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, अ बकेट ऑफ 20 लीटर्स इज 35% फुल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी पुट इनटू इट सो दैट इट इज 65% फुल।
यहाँ क्या कहा गया है कि एक बकेट है जो कि 20 लीटर्स का है, ठीक है। एक बकेट मान लो इस तरह का है जो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर्स की है, ठीक है। 20 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है। उसमें कहा गया है कि ये जो बकेट है ये 35% फुल है। तो इस बकेट का मान लो 35% यहाँ तक आता है, ठीक है। 35% ये फुल है वाटर से, ये 35% ये बकेट फुल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी पुट इनटू, इसमें और कितने वाटर हमें डालने चाहिए, ठीक है। कितने वाटर हम लोग और इसमें डालेंगे कि ये 65% फुल हो जाए। तो 35% यहाँ है, तो मान लो 65% कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ आने चाहिए 65%। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि कितने वाटर हम लोग इसमें डालेंगे कि ये 65% फुल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आप फिगर देखकर समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 60 या कहाँ थे पहले 35 में, ठीक है, और आना कहाँ है आपको 65% यहाँ। तो अगर हम यहाँ जो वाटर लेवल है, ठीक है, यहाँ से अगर इस वाटर लेवल को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाटर लेवल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 65% आ रहा है, यहाँ से नीचे से लेकर वाटर लेवल नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर तक 65% आ रहा है। 65% से अगर 35% को माइनस कर देंगे तो कितने वाटर डाल रहे हैं, इतने ही वाटर हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर पुट into the bucket। क्या करेंगे 65%, तो 65% किसका, 20 लीटर्स का। तो 65% ऑफ 20 लीटर्स, ठीक है। इससे माइनस करना है किसे, 35% को, माइनस 35% ऑफ 20 लीटर्स, ठीक है। 65% वाटर लेवल यहाँ आ रहा है, तो 20 लीटर्स का 65% कितना आएगा, इससे हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर 35% कितना आएगा इसका वैल्यू, और दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। आप अलग अलग भी फाइंड करके लास्ट में माइनस कर सकते हैं या फिर साथ में भी कर सकते हैं। तो 65% ऑफ 20 लीटर कितना आएगा, देखो 65/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20 माइनस 35% यानी 35/100 इंटू 20, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर 20 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 5 से 65 13 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ देखो 20 से 100 5 टाइम्स, 5 से 35 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें 13 माइनस यहाँ 7, माइनस करो 13 माइनस 7 यानी 6 लीटर, ठीक है। तो यानी 6 लीटर वाटर उसमें और डालने होंगे ताकि ये 65% फुल हो जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, मिस्टर संजय डिपॉजिटेड ₹15,000 इन द बैंक फॉर हिज 5-year-old daughter as he wishes to give his daughter the amount of ₹21,000 on her 13th birthday. At what rate of interest should the money be invested? यहाँ क्या कहा गया है, देखो मिस्टर संजय ने अपने 5 years, ठीक है, 5 years ओल्ड डॉटर के लिए 15,000 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, उनकी डॉटर का एज कितना है 5 years, और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपीज, और वो विश करते हैं कि उनकी जो डॉटर है उनके 13th बर्थडे पर वो अमाउंट जो 15,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उसे 21,000 के रूप में अमाउंट के रूप में मिले। तो व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड द मनी बी इन्वेस्टेड, यानी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी को इन्वेस्ट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो कितना इन्वेस्ट किया गया है, सबसे पहले देखिए 15,000 रुपीज। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या हो गया 15,000 रुपीज, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 15,000 रुपीज। उसके बाद देखो वो कितना वो विश करता है कि कितना उसे मिले 21,000 रुपीज। तो जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और कुछ समय के बाद वो जो हमें लौट कर मिलता है वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट कहलाता है। तो जो 21,000 क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। और टाइम कितना हुआ, टाइम देखो 5 years ओल्ड है, जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब उनकी
डॉटर का एज 5 इयर्स था और वो उसके 13th बर्थडे पर चाहती हैं कि इतना मिल जाए उसे, ठीक है। तो 13th बर्थडे पर, तो 13 हम लोग लिखेंगे, जब 13th बर्थडे कहा गया है तो 13th होगा, उसे माइनस कितना करना है, तो जितना उसका एज था, कितना, कितने इयर्स की है वो बच्ची, 5 इयर्स की, तो -5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा 13 - 5 8, यानी 8 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास है, अमाउंट हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट अगर आपके पास हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, नाउ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, 21,000 रुपीज, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को 15,000 रुपीज, और अगर माइनस करो तो कितना मिलता है, 6,000 रुपीज, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6,000 रुपीज। टाइम हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, देखो 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज इंटू टाइम, टाइम 8, ठीक है। अब देखो ऊपर 30 नीचे 30 है 15 के साथ, कैंसिल हो जाएगा। अब कोई नंबर देखो 5 से कैंसिल होगा, 15 3 टाइम्स, 5 से 100 कैंसिल होगा 20, ठीक है। और 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से नीचे 8 है, कैंसिल होगा 2 से 4 टाइम्स, ठीक है। फिर 4 से 20 कैंसिल होगा, 4 5 से 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 5%, ठीक है। ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी मिस्टर संजय ने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया था, तो 5%, ठीक है।